अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद आपका ट्यूटर। जैसा कि आप स्टूडेंट्स को पता है, हम इस साल बीकॉम पार्ट 1 यानी ADC पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 यानी ADC पार्ट 2 की एग्जाम्स प्रिपरेशन 2022 करवा रहे हैं। आप स्टूडेंट जल्दी से जल्दी चैनल को ज्वाइन करें ताकि इस साल आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों। हम इस यूट्यूब चैनल के जरिए आपको एक तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं हर सब्जेक्ट के, प्लस साथ में उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। व्हाइट बोर्ड पे आप उसको सोल्यूशन को देख भी सकते हैं और साथ में ये भी बता रहे हैं कि आपने हर क्वेश्चन को किस तरह सोल्व करना है। और प्लस हम साथ में हर सब्जेक्ट की टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते जाते हैं। जैसे एडवांस काउंटिंग की जिस बच्चे ने नहीं चेक की, मैंने बोनस इशू और राइट इशू इन दोनों टॉपिक्स की मैंने ट्रिक्स बताई है। ये ट्रिक्स आप एक दफ़ा देखेंगे, मैं छोटी से आपको कहता हूँ आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं वो क्लास है ADC पार्ट 2 यानी कि बीकॉम पार्ट 2। इसका सब्जेक्ट है, आज हम जिस क्लास के बारे में बात करने लगे हैं वो क्लास है ADC पार्ट 2 यानी कि बीकॉम पार्ट 2। उसका सब्जेक्ट है ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। मैंने प्रीवियसली आपको क्वेश्चन 7 दे दिए हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं तमाम यूनिवर्सिटी के लिए, पंजाब, सरगोदा, गुजरात। सीरियसली अगर वो क्वेश्चन आप देखेंगे, आपका एक भी कंसेप्ट उसमें से ना हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि सर आपने समझाया, हमें तो समझ में नहीं आ रही। तो आज हम शुरू करते हैं वॉचिंग। वॉचिंग का मैंने प्रीवियसली आपको टेक्निक्स बता दी हैं। आज हम करेंगे वॉचिंग और क्या क्या पूछ सकता है। जैसे याद होगा आपको, मैंने आपको वेरिफिकेशन बताया था ना, जिसमें वो कहता है वेरीफाई द फॉलोइंग, फिक्स एसेट में प्लांट एंड मशीनरी दे देता है, उसके बाद आपको डिविडेंड दे सकता है, आपको कुछ और डेटर वगैरह दे देता है, कैश इन हैंड दे देता है। तो मैंने आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन समझाया था मैंने कि आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको इस तरह सोल्व कर सकते हैं। आज देखें, फर्ज करें एक क्वेश्चन आपको आता है वॉचिंग की टेक्निक्स बताएं, लेकिन अगर एक क्वेश्चन आपको आ गया कि वॉचिंग फॉलोइंग नीचे दिए हुए 3-4 आइटम्स की हमें वॉचिंग करके दें, तो उसमें आप कैसे करेंगे। चलें क्वेश्चन को जल्दी से शुरू करते हैं। आपके सामने देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपको कहता है वॉचिंग द कैश बुक। अच्छा, अगर आपको ये कहते हैं वॉचिंग द कैश बुक, तो आप यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट क्वेश्चन लिखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कितनी कितनी हेडिंग्स लिखनी है। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। अगर आपको कहता है वॉचिंग द कैश बुक, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले आप करेंगे कैश रिसीव। याद है आपको, कैश बुक की दो साइड्स होती हैं। एक साइड आपके पास होती है कैश रिसिप्ट, दूसरी साइड होती है आपके पास कैश पेमेंट, यानी कि पेमेंट साइड, रिसिप्ट साइड। अभी मैं आपको ये रिसिप्ट साइड की बात बता रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को जुड़ते रहें, देखते रहें, आपको मैं बताता हूँ। इसमें से भी वो छोटी छोटी आइटम्स पूछ लेता है। अगर आप पूरी कंप्लीट वीडियो को नहीं सुनेंगे तो फिर तो नहीं ना आपको कभी भी समझ आ पाएगी। सबसे पहला पॉइंट देखें, कैश रिसीव। कैश रिसीव में सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास ओपनिंग बैलेंस। ऑडिटर ये वॉच करता है, ये देखता है कि ओपनिंग बैलेंस, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस जो हमें रिसीव हुआ है, पिछले साल हमें कितने पैसे रिसीव हुए थे, वो इस साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। उसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट देखें, कैश सेल। कैश सेल का क्या मतलब है, वो सेल्स ऑडिटर ने देखना है, वो सेल्स जो कंपनी ने किस पे की हैं, जो कंपनी में नगद की हैं। उसमें कौन कौन सा पॉइंट आ सकता है कैश सेल में। नंबर 1 आपके पास आ सकता है रिकॉर्डिंग, कैश सेल को क्या रिकॉर्ड किया है टाइम पे, आप ये लिखेंगे। नंबर 2 पॉइंट आपके पास क्या आ जाता है, काउंटर फाइलो। उसका मतलब ये होता है कि इसके रिलेटेड, क्या इस जो कैश सेल किया, क्या इसके रिलेटेड बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन की है, मैं उधर से भी एटम की जो अमाउंट है उसको मैच करता हूं। काउंट फॉलो हो गया। उसके बाद देखिएगा गेट कीपर रजिस्टर। देखिए, जब कंपनी के अंदर से माल बाहर जाता है ना, तो गेट कीपर के पास भी एक रजिस्टर बनता है कि कितना माल कंपनी के अंदर गया, कितना माल कंपनी से बाहर गया। उस रजिस्टर को भी चेक करेगा। नंबर 4 पे आप देखेंगे टेस्ट चेकिंग। टेस्ट चेकिंग से क्या मुराद है कि वो देखिए, अब पूरा साल इतनी ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई है, क्या उसने कंप्लीट तो नहीं ना देख लेनी। कैश पूरा साल इतना ज्यादा कंपनी में आता है, उसने 10, 12, 15, 16 इतनी एटम्स उठाएगा टेस्ट करने के लिए कि हाँ ये मोटी मोटी मैं ट्रांजैक्शन चेक करता हूँ, ये ठीक होंगी तो समझूंगा सारे ठीक है। उसके बाद देखिएगा डिपॉजिट इन बैंक। वो देखेगा मैं ये देखूं कितना कैश सेल से जो कैश इनके पास आया उसमें से कितना कैश इन्होंने बैंक में ट्रांसफर कराया, वो बैंक वालों से पूछेगा, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट मंगवाएगा। उसके बाद आप अपना नंबर 6 पॉइंट देखिए स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर उसने फर्ज करें किसी भी कैश सेल को देखना है उसने टेस्ट करने के लिए, तो उसके रिलेटेड जितनी भी रिक्वायर्ड मटेरियल है ना, जो रसीद वगैरह है, जो वाचर वगैरह, वो मंगवा सकता है। उसके बाद आप अपना
आप अपना लास्ट पॉइंट देखें, आपके पास लास्ट पॉइंट क्या आ जाता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के बाद आपके पास आ जाता है लिमिटेड सेल। लिमिटेड सेल से क्या मुराद है कि इस कंपनी में ने मिनिमम कितनी सेल्स की हैं, इसको चेक करेगा। ये आपका पोर्शन हो गया कैश सेल का। और याद रखिएगा, अब जो मैं बोलने लगा हूं इसको ध्यान से सुनिएगा। कैश सेल वो अलहदा से भी पूछ सकता है, कैश सेल वो अलहदा से भी पूछ वो कह सकता है वॉच द फॉलोइंग नंबर 1 कैश सेल। अगर अलहदा से पूछे आपने ये 7 के 7 पॉइंट लिखने हैं और एक्सप्लेन कर देना, मैंने उर्दू में आपको समझा दिया। अब सेकंड, अब आप थर्ड देखें, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, इसको भी वो अलहदा से पूछ सकता है। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर में आपके पास क्या आएगा, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कि ऑडिटर ने ये देखना है कि डेटर से कितना कितना हमें कैश रिसीव हुआ है, इस कंपनी को डेटर से कितना कैश रिसीव हुआ है। समरी फॉर कलेक्शन, समरी फॉर कलेक्शन का ये मतलब होता है क्या जितना भी कैश डेटर से रिसीव कर लिया कंपनी ने, क्या कंपनी ने इसके रिलेटेड बैलेंस शीट में और इनकम स्टेटमेंट में क्या ट्रांजैक्शंस की हुई हैं, क्या इन्होंने प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया हुआ है ना। अब अपना नंबर 3 देखें, रिमिटेंड रिसीव्ड बाय मेल, और उन्होंने ये देखना है, ऑडिटर ने ये देखना है क्या इनको जितना भी डेटर से पैसा रिसीव हुआ है क्या इसकी कोई मेल भी है। आपको पता है बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मेल के थ्रू सारे काम होते हैं। आगे देखें आप, अब आपका आगे वाला पॉइंट आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव, ये भी आपको अलहदा से पूछ सकता है। अलहदा से पूछे तो 3 पॉइंट्स मैंने सब हेडिंग्स दी हैं, उसको लिखिएगा, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव में सबसे पहले क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कैलकुलेशन का इंटरेस्ट का ये मतलब होता है ऑडिटर ये कैलकुलेट करेगा कि इस कंपनी ने इंटरेस्ट जितना रिसीव किया वो कितने परसेंट के हिसाब से रिसीव किया, 2%, 3%, 4%, कितने परसेंट। अब आगे देखिए नंबर 2 पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन, अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया है तो उसके ऊपर कंपनी को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन सिक्योरिटी, कंपनी को किसी सिक्योरिटी मींस शेयर डिबेंचर वगैरह, इसके ऊपर कंपनी को कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। फर्ज करें कंपनी ने डिबेंचर्स दिए हैं तो डिबेंचर की परसेंटेज क्या रखी है, 12 के 10, ये भी देखेगी कंपनी। ये आपका हो गया। अब देखिए आगे डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम वो अलग से पूछ सकता है, कह सकता है वॉचिंग द फॉलोइंग, उसमें कह सकता है डिविडेंड इनकम। और बहुत दफा ये पेपर में आया है डिविडेंड इनकम, कैश सेल और उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, बहुत दफा पेपर में आया है। एंड पे आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन सी चीजें बहुत दफा वो पेपर में अलग से पूछता है। डिविडेंड में सबसे पहले देखिए काउंटर फॉइल, इसका भी वही मतलब है कि अगर डिविडेंड रिसीव कर रही है इनकम, उसके रिलेटेड क्या ट्रांजेक्शन की हुई है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में। उसके बाद आगे वाला आप देखें कवरिंग लेटर रिसीव, इसका ये मतलब है जब डिविडेंड मिलता है ना कंपनी को, कंपनी जब डिविडेंड कंपनी को रिसीव हुआ है तो कंपनी ये देखेगी कि क्या हमें जिस बंदे ने डिविडेंड दिया, जिस अलहदा कंपनी ने डिविडेंड दिया उसके मुताबिक हमें कोई मेल के थ्रू हमें लेटर रिसीव हुआ है तो वो इसमें आ जाएगा। आगे नंबर 3 आप अपना पॉइंट देखिएगा, इनकम टैक्स डिडक्टेड, जब डिविडेंड मिलता है ना उस पर टैक्स डिडक्ट होता है, ठीक है, इनकम टैक्स जिसे बोलते हैं, क्या वो टैक्स डिडक्ट हुआ है, ऑडिटर ये भी देखेगा। अब आगे देखें आप अपना रेंट रिसीव, ये भी बहुत दफा आया पेपर में, पास पेपर में आपको चीजें वो मिलेंगी इस यूट्यूब चैनल पे जो पेपर में आई हैं, आगे आप करें या ना करें या आप पे डिपेंड करता है। रेंट रिसीव, रेंट रिसीव में सबसे पहले क्या आएगा, रेंटल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट कितने ईयर का था ऑडिटर ये देखेगा। उसके बाद देखें रेंटल एग्रीमेंट के बाद अमाउंट ऑफ रेंट, रेंट कितनी कितनी इनको रेंट की अमाउंट रिसीव हुई है, 1,50,000 कितनी। उसके बाद देखेंगे अक्रूड, अक्रूड का मतलब होता है ऐसा रेंट जो अभी रिसीव नहीं किया अभी, तो रेंट रिसीव में अक्रूड रेंट उसे बोलते हैं। तो ऑडिटर ये भी देखेगा क्या इनका कोई अक्रूड रेंट भी है। फिर इसके बाद इनकम स्टेटमेंट, वो ये देखेगा क्या इन्होंने इनकम स्टेटमेंट में सारी ट्रांजैक्शन की हुई है। फिर वो देखेगा बैलेंस शीट, वो देखेगा क्या इन्होंने बैलेंस शीट में सारी ट्रांजैक्शन की हुई है। ये आपका किस में आ जाएगा, रेंट रिसीव में। अब रेंट रिसीव के बाद देखें कमीशन रिसीव, ये भी पास पेपर में आया हुआ है। तो कमीशन रिसीव में सबसे पहले आपके पास क्या चीज आ जाएगी, दो है इसमें सब पॉइंट्स, एग्रीमेंट विद पार्टी, कमीशन जब रिसीव करना है ना तो कमीशन के जरिए सबसे पहले एग्रीमेंट करना है ना कंपनी ने, फिर ही अदर पार्टी के साथ एग्रीमेंट करेगी फिर ही कमीशन मिलेगा ना। तो ऑडिटर ने कंपनी से भी पूछताछ करनी है और दूसरे पर्सन से भी डिटेल इंफॉर्मेशन लेनी है। अब अनअर्न्ड इनकम, दूसरा पॉइंट ये देखेगा ऑडिटर क्या इस कंपनी के पास जितना भी कमीशन है वो कहीं अनअर्न्ड तो नहीं, रिसीवेबल है ना, रिसीव कर रही है ना, ये आपका आ जाएगा कमीशन रिसीव में। अब कमीशन रिसीव के बाद देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, पास पेपर में सबसे ज्यादा ये रिपीट हुआ है। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव में सबसे पहले देखिए काउंटर फैलो, मतलब क्या कि क्या सब्सक्रिप्शन जो है उसको बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया हुआ है, ये देखेगा। आगे देखें सब्सक्रिप्शन रजिस्टर,
क्या कंपनी ने इसके रिलेटेड ट्रांजैक्शन करने के लिए, सब्सक्रिप्शन की ट्रांजैक्शन करने के लिए क्या इसके रिलेटेड बिजनेस ने रजिस्टर मेंटेन किया था, उस रजिस्टर को किया जाएगा, देखा जाएगा। अब आगे पॉइंट वो बोलेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, वो कहेगा कि बताओ एडवांस में कितनी कंपनी ने सब्सक्रिप्शन रिसीव कर ली है। अब इसके बाद आगे देखें, अब आपका लास्ट वन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पेपर में आया है। सबसे पहले नंबर 1 आपके पास आएगा ब्रोकर सोल्ड नोट। तो इसका क्या मतलब है कि जो आपने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट को बेचा है, वो ब्रोकर के थ्रू बेचते हैं ना, तो ब्रोकर के साथ आपका क्या एग्रीमेंट हुआ है, कितनी परसेंटेज का एग्रीमेंट हुआ है, वो इसमें आएगा। इसमें आपके पास आएगा एक्स डिविडेंड, कंपनी को एक्स डिविडेंड कितना मिला है। एक्स डिविडेंड से क्या मुराद है, जिसमें इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता। आप मेरा एडवांस काउंटिंग का ये लेक्चर देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी एक्स इंटरेस्ट। आगे कम इंटरेस्ट, ये भी इसमें इसका मतलब ये होता है क्या कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो कम इंटरेस्ट तो नहीं, इसमें इंटरेस्ट की अमाउंट शामिल होती है कि नहीं शामिल, एक्स इंटरेस्ट कम। और लास्ट वन आपके पास आ जाएगा मिनट ऑफ मीटिंग, और कंपनी का ऑडिटर लास्ट में ये देखेगा कि मिनट्स ऑफ मीटिंग में, जो मीटिंग इन्होंने की थी एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें इन्होंने क्या क्या चीजें डिसाइड की थी। ये आपका एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, अगर आपको ये पूछ ले कैश बुक बताओ, तो आप यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे, लेकिन अभी ये अधूरा क्वेश्चन है कैश बुक में, क्योंकि अभी पेमेंट साइड भी आएगी। अगर यहां से लेकर यहां तक आपने लिखना है, तो याद रखिएगा हर पॉइंट में दो हेडिंग्स काफी हैं, सब हेडिंग्स काफी हैं, दो काफी हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि आगे पेमेंट भी आ जाती है। लेकिन ज्यादातर वो क्या करता है, इन सब हेडिंग्स को अलग-अलग पूछता है, जैसे कैश सेल, जैसे कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, जैसे आपके पास डिविडेंड रिसीव, जैसे आपके पास रेंट डिविडेंड इनकम, रेंट रिसीव, जैसे आपके पास कमीशन रिसीव, जैसे आपके पास आ जाता है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो ये अलग-अलग पूछे, तो इसके अंदर जितनी मैंने सब हेडिंग्स दी हैं, आपने सबको लिखना है। आई होप सो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को प्रिपेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस साल आपके पेपर्स बहुत अच्छे हों और हम आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देते रहें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।